पारंपरिक राजनीति को अब बिल्कुल भूल ही जाइए। लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंट्रिस्ट, इन सब भारी शब्दों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। भारत में एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुआ है, और सच बताएं तो ये रात के 2 बजे वाले रसोई घर के कीड़ों की तरह तेजी से फैल रहा है। मिलिए सीजेपी से, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। नहीं, ये कोई डिस्टोपिक कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर नहीं है। ये एक ऐसी वायरल और बिल्कुल सच्ची हकीकत है जिसने लाखों व्यूज बटोरे हैं और जिसके बाद अचानक से हजारों लोग गर्व से खुद को एक कीड़ा बता रहे हैं। आखिर एक इंसेक्ट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विरोध का नया प्रतीक कैसे बन गया? आज के इस विश्लेषण में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस अजीबोगरीब कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही बड़े स्लिप ऑफ टंग से, और वो भी सीधे भारतीय न्यायपालिका के सबसे ऊंचे स्तर से। तिलचट्टे और परजीवी, यानी कॉकरोचेस एंड पैरासाइट्स, इन्हीं 2 शब्दों ने अचानक से पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। अदालत में हुए इस विवाद पर एक नजर डालते हैं। एक बहुत ही हाई स्टेक्स सुनवाई चल रही थी और टॉपिक था बेरोजगार युवा और डिजिटल जर्नलिज्म। तभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डिजिटल जर्नलिज्म और एक्टिविज्म की तरफ बढ़ते युवाओं की तुलना रिपोर्टेडली कॉकरोचेस और पैरासाइट से कर दी। ये एक ऐसी टिप्पणी थी जिसकी गूंज तुरंत सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सुनाई देने लगी। अब यहाँ निष्पक्ष होकर पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है। इस बवाल के तुरंत बाद एक स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन भी सामने आया। कहा गया कि ये टिप्पणी देश के सभी युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं थी, बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और बोगस डिग्री लेकर आते हैं और जिन्हें रोग एक्टर्स माना जाता है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया ऐसे कब चलती है? जब तक ये सफाई आती तब तक आग लग चुकी थी और विरोध का एक बिल्कुल नया तरीका जन्म ले चुका था। और यहीं से शुरू होता है कॉकरोच का उदय। जब अभिजीत दीप के नाम के एक 30 साल के स्टूडेंट ने इन शब्दों को देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें कीड़ा ही समझा जा रहा है तो क्यों न इस कॉलोनी को ऑर्गेनाइज किया जाए। और गुस्से को ह्यूमर में बदलते हुए उन्होंने सीधे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की स्थापना कर दी। सीजेपी का सदस्य बनने की शर्तें बड़ी दिलचस्प हैं। सदस्य का पूरी तरह से बेरोजगार होना, आलसी होना, दिन भर क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना और हर छोटी बात पर प्रोफेशनली शिकायत करना लाजमी है। पढ़ने में ये शर्तें भले ही मजाकिया लगें, लेकिन सच तो ये है कि इन्होंने जेन ज़ी और मिलेनियल्स की दुखदी रग पर सीधा हाथ रख दिया। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और निराशा पर एक बहुत ही सटीक तंज था। इसका असर ये हुआ कि हैशटैग मैं भी कॉकरोच एक आग की तरह फैलता हुआ वायरल ट्रेंड बन गया। लोग इस इंसेक्ट के प्रतीक से जुड़ने लगे। आखिर कॉकरोच किसी भी मुश्किल हालात में, चाहे कितना भी अंधेरा हो, जिंदा जो रह सकता है। ये मूवमेंट सिर्फ मीम नहीं रहा। सीजेपी के सपोर्टर्स सचमुच ऑफलाइन सफाई अभियानों में शामिल होने लगे। विरोध का ये बिल्कुल नया और क्रिएटिव तरीका था। अब आते हैं मीम्स बनाम मशीन की लड़ाई पर। ये पूरा मुद्दा अब कोई छोटा मोटा इंटरनेट मजाक नहीं रह गया था, जैसा कि आगे आने वाले आंकड़े साफ दिखाते हैं। इन नंबर्स पर ध्यान दीजिए। एक तरफ सीजेपी जिसके इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, और दूसरी तरफ भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी जिसके 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एक सैटायरिकल मूवमेंट ने कुछ ही दिनों के अंदर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया। ये आंकड़ा अपने आप में लिटरली माइंड ब्लोइंग है। लेकिन जहां इतना बड़ा वायरल मूवमेंट हो, वहां सिस्टम का पुशबैक ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सीजेपी का एक्स अकाउंट, जिस पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जुड़ चुके थे, एक लीगल डिमांड के चलते इंडिया में तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। जब एक मीम अथॉरिटीज की नजरों में आ जाए तो समझ लीजिए कि बात सच में बहुत आगे बढ़ चुकी है। इन मीम्स और हंसी मजाक से थोड़ा पीछे हटकर युवाओं की उस गहरी निराशा को समझने की कोशिश करते हैं जो इस सब के पीछे छुपी है। आखिर नई पीढ़ी इतनी बेचैन क्यों है? हमारी आबादी 1.4 बिलियन है और इसमें से लगभग आधा हिस्सा 30 साल से कम उम्र का है। इकोनॉमी भले ही ग्रो कर रही हो, लेकिन नए जॉब्स और रुके हुए फ्यूचर को लेकर नई पीढ़ी में बहुत चिंता है। सीजेपी का ये उफान असल में इसी दबी हुई एंग्जाइटी का नतीजा है। सर्वे का ये चार्ट इस बेचैनी को बहुत अच्छे से दर्शाता है। करीब 29% युवा पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहते हैं। ये बड़ा आंकड़ा दिखाता है कि नई पीढ़ी में परंपरागत राजनीति को लेकर कितनी थकान और विरक्ति है।
एक तरफ जहां मीम पार्टी लाखों लोगों को जोड़ रही है, वही सच्चाई ये है कि भारत में सिर्फ 11% युवा ही किसी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं। बाकी लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके लिए बना ही नहीं है, और इसी वजह से सटायर या व्यंग्य इतनी जल्दी उनके दिलों से जुड़ जाता है। तो क्या ये सब सिर्फ इंटरनेट का ह्यूमर है? बिल्कुल नहीं। इन सार्कास्टिक मीम्स के ठीक पीछे कुछ बहुत ही गंभीर मांगें छुपी हैं। जवाबदेही, मीडिया रिफॉर्म, चुनावी पारदर्शिता और बेहतर रिप्रेजेंटेशन। ये लोग एक्चुअली सिस्टम में बदलाव मांग रहे हैं, बस उनका तरीका काफी अलग और आयरॉनिकल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ह्यूमर और पॉलिटिक्स का ये मिक्स सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। दुनिया भर में यही हो रहा है। इटली में कॉमेडियन बेपे ग्रिलो ने तंज का इस्तेमाल कर 5 स्टार मूवमेंट बनाया। यूक्रेन में वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जो टीवी पर एक फिक्शनल प्रेसिडेंट थे, हकीकत में देश के राष्ट्रपति बन गए। और अमेरिका में भी ट्रंप के दौर में ह्यूमर और पॉलिटिक्स के बीच का फर्क लगभग मिट ही गया। एंटी एस्टैब्लिशमेंट सटायर अब ग्लोबल लेवल पर रियल पॉलिटिकल इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये मीम पार्टियां बस एक गुजरने वाला इंटरनेट मजाक हैं, या फिर एक बुरी तरह से थक चुकी पीढ़ी का नया आधुनिक मैनिफेस्टो? एक ऐसी पीढ़ी जिसके लिए शायद ह्यूमर ही विरोध जताने का आखिरी और सबसे असरदार हथियार बचा है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।